दोस्तों 90 के दशक की एक ऐसी हीरोइन जो 14 साल की उम्र में पढ़ाई के डर से फिल्मों में काम करने लगी। और क्यों उस हीरोइन ने छोटी उम्र में अपने माता पिता की मर्जी के बिना कर लिया था शादी। और 5 अप्रैल 1993 की रात उस हीरोइन के साथ ऐसा क्या हुआ था कि हीरोइन को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। आखिर हीरोइन के मौत के पीछे किसका हाथ है? क्या सच में हीरोइन को किसी ने मरवा दिया था या दुर्घटना से हुई थी मौत? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिव्या भारती के बारे में बात करने वाले हैं और दिव्या भारती से जुड़े कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आपको अपने कानों में यकीन नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से हुई। वह बचपन से ही अभिनेत्री बनने का सपना देखती थीं, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। वह एक्टिंग के पीछे इतनी पागल थी कि उन्होंने इसके लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। उन्होंने महज 14 साल की उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, 1988 में जब दिव्या 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की थी। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री लेने वाली थी, लेकिन उनके पिता ने उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। बाद में उनकी जगह संगीता बिजलानी को कास्ट किया गया। इस बात को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन वीडियो लाइब्रेरी में गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार की नज़र दिव्या पर पड़ी। दिव्या को देखते ही वो उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। फिर कीर्ति कुमार ने उन्हें फिल्म राधा का संगम में गोविंदा के साथ कास्ट करने का मन बना लिया। पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए दिव्या ने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। इसके लिए उन्होंने महीनों तक डांस और एक्टिंग क्लासेस भी ली, लेकिन आखिरी समय में उनकी जगह जूही चावला को साइन कर लिया गया। फिल्म से निकाले जाने पर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कुछ का यह भी कहना था कि दिव्या और गोविंदा का अफेयर शुरू हो गया था और यह बात कीर्ति कुमार को कतई पसंद नहीं आई। 1990 में डी रामा नायडू अपने बेटे वेंकटेश को लेकर फिल्म बोबली राजा बना रहे थे। यही वो फिल्म थी जिससे दिव्या भारती ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। यह एक हिट फिल्म थी और आज भी तेलुगु की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के 3.5 करोड़ टिकट बिके थे। इसके बाद दिव्या भारती कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आईं। दोस्तों, फिल्म 16 और शबनम के सेट पर ही दिव्या की पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। इसी फिल्म के सेट पर यंग प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला गोविंदा से मिलने आए थे। तभी उनकी नज़र दिव्या भारती पर पड़ी, जिसे देखते ही उन्हें पहली नज़र का प्यार हो गया। बिना वक्त गंवाए साजिद ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उन्होंने भी साजिद के यह प्रपोजल खुशी खुशी अपना लिया। दिव्या को डर था कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। ऐसे में दोनों ने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह कर लिया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में हुई इस शादी में सिर्फ दिव्या की हेयर ड्रेसर दोस्त संध्या के पति और काजी शामिल हुए थे। साजिद से शादी करने से पहले दिव्या ने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम सना रख लिया था। दोस्तों, 1993 आने तक 21 फिल्मों में काम करके दिव्या भारती बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिने जाने लगी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब जानते हैं उनकी मौत से जुड़े कुछ किस्से। दोस्तों, 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई दोपहर बाद लौटी थीं और उसी दिन उन्होंने फ्लाइट की डील को फाइनल किया था। इस डील से वो बेहद खुश थीं, क्योंकि उस समय वो वारसोवा के तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर पर किराए के मकान में रहती थीं, जिसे उनके पति साजिद नाडियाडवाला ने उन्हें दिलाया था। घर की डील हो जाने की वजह से वो बेहद खुश थीं, इसलिए उन्होंने अगले दिन शूटिंग को टाल दिया। तभी शाम को अचानक उनके पास फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला का कॉल आया कि वो फिल्म आंदोलन की ड्रेस को फाइनल करने के लिए उनसे मिलना चाहती हैं। दिव्या और नीता बहुत अच्छी दोस्त थीं और उन्होंने कई सारी फिल्मों में दिव्या की ड्रेस को डिजाइन किया था। शाम को नीता अपने पति श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर आई। इसके बाद दिव्या, नीता और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल करने लगे। वहीं किचन में नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी, वो मेहमानों के लिए खाने का इंतजाम करने लगी। इधर ड्राइंग रूम में बैठे बैठे तीनों शराब पी रहे थे। देखते ही देखते रात के 11 बज गए। तभी दिव्या उठकर किचन में गई और वहाँ पर 12 इंच की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो 5वें मंजिल से गिर गई। वो जैसे ही गिरी, उनकी नौकरानी तेज तेज से चिल्लाने लगी। तभी ड्राइंग रूम में बैठे नीता और श्याम भी भागकर नीचे गए। इसके बाद दिव्या को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया गया। अस्पताल ले जाते वक्त वो जिंदा थीं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि उस खिड़की पर ग्रिल नहीं लगा था।
खिड़की के नीचे पार्किंग लॉन था जहां पर रोज गाड़ियां खड़ी रहती थीं, लेकिन उस दिन एक भी गाड़ी खड़ी नहीं थी। दिव्या के मौत की खबर पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। जहां कुछ लोग इसे सुसाइड बताने लगे, वहीं कुछ लोगों ने इसे मर्डर बताया। निधन के बाद इस मामले की पूरी जांच बरसोवा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि दिव्या की मौत महज एक एक्सीडेंट थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और खिड़की से गिर गई। कई लोगों ने यह दावा किया कि दिव्या लंबे समय से डिप्रेशन में थी। वजह यह था कि उनके पति साजिद का नाम अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया और इस वजह से बहुत परेशान रहती थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो उसी दिन क्यों अपने घर का डील फाइनल करती। उनके भाई और नौकरानी ने बताया था कि वो मौत के दिन सुबह से बहुत ही ज़्यादा खुश थीं। 1998 में इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई कि दिव्या की मौत सिर्फ एक हादसा थी। शक के घेरे में सभी लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। वैसे आपका इसके बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।